आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लेफ्ट। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो मुक़द्दसा मरियम की इबादत की जाती है, उनकी तज़ीम की जाती है, उनके स्टैचू को सजाया जाता है, चदरें चढ़ाई जाती हैं और भी बहुत सारे इस तरह के काम किए जाते हैं। ये जो सारा सिलसिला है कब स्टार्ट हुआ, ये क्यों हो रहा है और ये लोग क्यों करते हैं। इससे पहले भी मैं मुक़द्दसा मरियम के बारे में कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पर मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग आज मुक़द्दसा मरियम से दुआ करते हैं, उनके आगे सिजदे करते हैं, हदिया लेके जाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। लेकिन जब हम इस चीज़ को बाइबल में से देखने की कोशिश करें तो बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमारी शफायत करने वाला एक ही है और वो है यीशु मसीह। इसके अलावा बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि हमने मुक़द्दसा मरियम से गुजारिशें करनी है, हमने उनसे दुआ करनी है कि वो हमारी दुआ को यीशु मसीह तक पहुँचाएँ। बल्कि खुदा का ज़िंदा पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने खुद यीशु मसीह के हजूर जाना है, हमने खुद दुआ करनी है, हमने खुद इबादत करनी है। और हमने जिसकी इबादत करनी है वो पूरे पाक कलाम में एक ही हस्ती है और वो है खुदावंद यीशु मसीह की हस्ती। उसके अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसकी हम इबादत करें। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि कुछ लोग क्यों मुक़द्दसा मरियम की तज़ीम करते हैं, उनकी अकीदत करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनके स्टैचूज़ को अपने घरों पे रखते, उनके आगे सिजदे करते, उनके आगे दुआएं करते और उनकी तज़ीम करते और भी बहुत सारे ऊट पटांग काम करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता चलूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल गलत है। इनका बाइबल में कोई भी जिक्र नहीं है, ना ही बाइबल हमें ऐसा करने की इजाज़त देती है और ना ही बाइबल हमें ये सिखाती है। बल्कि जब हम खरूज की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे सख्ती से लिखा हुआ है कि तू कोई भी तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना आसमान पर, ना ज़मीन पे और ना ज़मीन के नीचे, और ना ही उनके आगे सिजदा करना। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब ये हवाला हम अपने कुछ बहन भाइयों के सामने रखते हैं तो वो कहते हैं कि जब हैकल बनी थी तो संदूक पे करोबी बने थे। मैं उन बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि वो सब जो था वो सजावट के लिए था, ना कि उनके सामने इबादत की जाती थी, ना उनके सामने सिजदे किए जाते थे और ना ही उनकी पूजा की जाती थी। और उस टाइम पे किसी को भी इजाज़त नहीं थी हैकल में बआसानी जा सके। जैसे आज हम चर्च में जैसे मर्ज़ी मुंह उठा के चले जाते हैं, उस टाइम में ऐसा नहीं था। और आज अगर चर्च में भी ये सजावट के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल हमें आज भी ये इजाज़त नहीं देती कि हम तराशी हुई मूर्तें बनाएं। हम यीशु का, हम यूसुफ का, हम खुदा का, हम मुक़द्दसा मरियम का या हम किसी और नबी का स्टैचू बनाएं, उसकी पूजा करें। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं पाया जाता। बल्कि बाइबल हमें ये सिखाती है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का यकीन है। हमने ईमान के साथ खुदा के हुज़ूर झुक जाना है। आज मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोगों को तस्वीरों के बिना, अगरबत्तियों के बिना, स्टैचूज़ के बिना दुआ करना मुश्किल लगता है। और ये इसीलिए है क्योंकि हमें शुरू से सिखाया ही ये गया है कि जब तक सामने कोई दीवा नहीं होगा, अगरबत्ती नहीं होगी, कोई बुत नहीं होगा, को हम दुआ करेंगे तो कबूल ही नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे अज़ीज़ों गलत है। आप ईमान के साथ कहीं पे भी बैठ जाएं, आप खुदा से दुआ करें, खुदा आपकी दुआ को सुनेगा भी और जवाब भी देगा। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता हूँ कि ये मरियम की तज़ीम करने का सिलसिला जो है, मरियम की इबादत करने का जो सिलसिला है, ये कब और कैसे स्टार्ट हुआ। तो मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दसा मरियम की इबादत करने का जो सिलसिला है, उन्हें हद से ज़्यादा जो तज़ीम देने का सिलसिला ये है, इसका जो सबूत है हमें 4वीं सदी से मिलता है। उस टाइम में रोम में मसीहत बड़े रुझान पे थी और वो बहुत बड़ा एक मज़हब बन चुका हुआ था, और जिसके नतीजे में मेरे अज़ीज़ों बहुत सारे लोग दिन ब दिन मसीहत में बहुत ज़्यादा तादाद में शामिल हो रहे थे। और हम जानते हैं कि उस टाइम में ज़्यादातर लोग जादूगर थे, बुत परस्त थे, और वो सब बड़ी स्पीड से मसीहत में शामिल हो रहे थे। और जिसके नतीजे में मेरे अज़ीज़ों, जो बुत परस्त लोग बहुत स्पीड से मसीहत में आ रहे थे
और उन्होंने अपने मज़हब से, यानी वो जिस बुत परस्ती से और जादूगरी से निकल के मसीहत में आए थे, उन्होंने मसीहत को उस बुत परस्ती से और जादूगरी से कहीं ना कहीं कंपेयर करना शुरू कर दिया और उनके रस्म व रवाज भी आहिस्ता आहिस्ता वो मसीहत में शामिल करना शुरू हो गए, जिसके नतीजे में मेरे अज़ीज़ों बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के स्टैचू बनाए। इसी के साथ साथ मेरे अज़ीज़ों लोगों ने मुकद्दसा मरियम के स्टैचू भी बनाए, जिसके नतीजे में मेरे अज़ीज़ों बहुत सारे चर्चेज़ में मुकद्दसा मरियम के स्टैचू की भी इबादत होना शुरू हो गई और लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बना लिया मुकद्दसा मरियम जो है वो यीशु की माँ है। अगर हम मुकद्दसा मरियम के आगे सिफारिशें करेंगे, दुआएं करेंगे, तो वो यीशु मसीह की माँ है और जिस तरह एक माँ की बच्चा कदर करता है, इसी तरह यीशु मसीह भी अपनी माँ की कदर करेंगे और हमारी दुआ जो है वो जल्दी सुनी जाएगी, जल्दी कबूल हो जाएगी। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुकद्दसा मरियम की लोग ज़्यादा से ज़्यादा तज़ीम करना शुरू हो गए और इसी वजह से मेरे अज़ीज़ों मुकद्दसा मरियम की इबादत करने को फ़रोग मिला और लोग जैसे जैसे बुत परस्त मसीहत में आ रहे थे, लोगों ने बुत परस्ती को आम कर दिया और उस वक्त में मुकद्दसा मरियम की तस्वीरों को, मुजस्समों को बड़ा आम कर दिया। कुछ लोगों ने इन बुतों को अपना बिज़नेस बना लिया, तस्वीरों को अपना बिज़नेस बना लिया और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों जब बुत परस्त लोग मसीहत में आए तो उन्होंने अपनी देवियों का जो दर्जा था वो मुकद्दसा मरियम को देना शुरू कर दिया। जैसा कि अर्तमस एक देवी थी और आइसिस एक देवी थी और एक डायना एक देवी थी, उन्होंने मुकद्दसा मरियम का दर्जा जो है उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। 432 ईस्वी में एक पोप थे जिनका नाम सोम था, उन्होंने मुकद्दसा मरियम के नाम से एक बड़ा चर्च बनवा दिया। मैं आपको बताता चलूँ आपके नॉलेज के लिए, ये चर्च वहाँ पे बना था जहाँ पे लुसीना देवी का मंदिर था, जिसको मेरे अज़ीज़ों लोग बच्चे की पैदाइश की देवी भी समझते थे। जब हम हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करें तो हिस्ट्री हमें बताती है कि इसी तरह बहुत सारे लोगों ने मुकद्दसा मरियम की इबादत, उनकी तज़ीम करने को फ़रोग दिया और इस तरह बुत परस्ती जो है वो मसीहत में शामिल हो गई। यही वजह है मेरे अज़ीज़ों कि मुकद्दसा मरियम की तज़ीम करना, उनकी इबादत करने का जो ज़िक्र है हमें पाक कलाम में नहीं मिलता, क्योंकि ये लोगों की अपनी बनाई हुई रस्में हैं, उनके अपने रवाज है, इसलिए हमें बाइबल इस बारे में गाइड नहीं करती। आज ये हमारा फ़ैसला है कि हम क्या फ़ैसला करेंगे। हमने खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को तरजीह देनी है या हमने लोगों के बनाए हुए जो रवाज हैं, रस्में हैं, उनको तरजीह देनी है। इससे अगली वीडियो में मेरे अज़ीज़ों हम मुकद्दसा मरियम का जो मेला होता है उस पर बात करेंगे। आज की वीडियो यही थी। अगर आपने मेरी बाकी वीडियो नहीं देखी, उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।